गाइस अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, सुबह सुबह उठ तो गए हैं, कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं, नमाज पढ़ने जाना है। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। नमाज पढ़ने जाना है। चेला हमारा हमारा चेला किधर है? चेले को उठाते हैं, फिर नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं। गाइस, ये सोया पड़ा हमारा चेला, चेक करें कैसे सो रहा है। ये देखें, ऐसे गुम हुआ पड़ा है जैसे इसकी कोई बकरी दुनिया। अभी इसको उठाते हैं, इसको पता चले एक दफ़ा कि किसी ने उठाया था। उठ जाओ, उठ जा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चेले उठ जा, नींद होगी, नींद पूरी होगी या? चल उठ, नमाज पढ़ने चले। A few moments later. नमाज के लिए निकले हैं घर से। रहमान साहब नंगे सो रहे थे। भाईजान इधर देखना, ये नंगा कौन सोता है? मैं कमाल है भाई, नंगे सो रहे थे। मैंने भाई से पूछा, मैं नंगे क्यों सो रहे थे? कहते मैं सोता ही ऐसे हूँ। अब देखना, सर्दी लग रही है भाईजान? बहुत है, बहुत सर्दी है। बहुत, सो नंगे रहे थे। यार जी, मोहल्ले की सफाइयाँ हो रही हैं, ये चेक करें आप। भाई लगे हुए सुबह सुबह सफाई करते हैं। हम भी मस्जिद के बाद पहुँच गए, नमाज़ पढ़ ले, फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ के अभी फ्री हुए हैं, थोड़ा सा वॉक के लिए आए हैं। साथ रहमान भाई भी हैं। रहमान भाई ना बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको खुद सुनाता हूँ कि क्या कह रहे हैं। रहमान भाई क्या कह रहे हो? ठंड कह रही है, बाहर ना हो, कुल्फी जमा दूंगी और कुल्फी कोई खा लेगा। क्या क्या क्या? कुल्फी क्या हो जाएगी? कुल्फी जमा दूंगी, कुल्फी कोई खा लेगा। ओ यार, इतनी भी नहीं सर्दी पड़ रही है। रहमान भाई कह रहे, क्या हो गया? कुल्फी तो मेरी जमेगी, खाएगा तो कोई और। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करेगा, नहीं कुछ होता भाईजान। नमाज पढ़ ली, अब व्यू चेक करें आप, आसमान चेक करें। ये देखें, अभी दिन यानी पूरा चढ़ा नहीं है। खैर थोड़ी देर वॉक करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। ठीक है, मैं तो खैर गुजर रहा था, अपना वॉक कर रहा था, मगर मुझे फाद भाई नज़र आ गए। और फाद भाई बैठे देख कहाँ पे हैं, ये चेक करें। हेलो फाद भाई। हेलो भाई, वफाद भाई। ओ देखे फाद भाई ने देखा है, मगर उसके बाद फिर हट गए। रहमान भाई क्या कहते हैं? फाद भाई सही लग रहे हैं? वफाद भाई पता नहीं घर से क्यों आ रहे हैं। चलो, मुझे लगता है रात को किसी ने निकाल दिया होगा फाद भाई को घर से। काट रहे बहुत होंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? क्या कर रहे होंगे? काट रहे होंगे। नहीं फाद भाई घर वालों को काटते हैं। नहीं नहीं, घर वालों के साथ दूसरों अच्छा को। अच्छा जी। वो फाद देखो, भाई, वो देखो, फैमिली पैक आ गया दो। अब्दुलरमान कह रहा है कि जी फाद भाई फैमिली वालों के साथ दूसरों को भी काटते हैं। ये लो जी, मुबशिर भी मिल गया। हेलो मुबशिर। मुबशिर और किधर जा रहा है? नहीं भाई, कोई नहीं सुन रहा इधर। खैर हम तो घर चलते हैं भाई, वहाँ से वापसी घर चलते हैं, घर जाके आपको मिलते हैं। तो घर आ गए हैं, आगे रहमान भाई के हाल चेक करें। और रहमान भाई क्या हो गया? और रहमान भाई एक मिनट रुको तो सही जी। क्या हो गया? इतनी ठंड थी, अब गलम होना है। ये देखो, क्या होना? नहीं क्या होना? क्या गरम। ठीक है जी, ठीक है, आप रेस्ट करो भाईजान। ठीक है गाइस, अब्दुलरमान भाई तो सोने लगे हैं। हमने भी एक जगह काम जाना है यार, देखते हैं अगर अब्दुलरमान भाई साथ चलेंगे तो इन्हें ले चलेंगे, नहीं तो वहाँ चलते हैं, जाके काम करके फिर आके हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। फिर निकलने लगे हैं, चलते हैं, आपको जाके बताते हैं कि हम जा किधर रहे हैं। और अब्दुलरमान भाई साथ है, नहीं सोने दिया हमने। ये चेक करें अब्दुलरमान भाई का। हाँ जी अब्दुलरमान भाई चल रहे हैं ना फिर? हाँ जी, जुल्म के साथ। ठीक है भाई, वहाँ जाके फिर आपसे मिलते हैं। मैं चाहे थे, छोटा सा काम तो कर लिया, वापस घर जा रहे हैं। आप चेक करें, ये सामने एयरपोर्ट रोड है जी, ये चेक करें, ये आगे सारा एयरपोर्ट रोड जा रहा है, ये नाका लगा हुआ है। ये इधर चेक करें तो इधर CMH है, ठीक है, ये सब कुछ है जी यहाँ पे। ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा चौक बना हुआ है। वापसी अब घर चल रहे हैं, आपको साथ साथ बताते हैं क्या सीन है भाई। तो ये माल प्लाजा आ गया जी, ये देखें, ये माल प्लाजा की बिल्डिंग है। ये सामने आगे कैंट चौक जा रहा है, यहाँ पे सारे वो इस लाइन में सारे खाने पीने की जगहें, वेक्स वगैरह की दुकानें बनी हुई हैं। ये माल प्लाजा जी, ये चेक करें, माशाल्लाह प्यारी बिल्डिंग है। ये सारा माल प्लाजा था, ये कैंट चौक पिछला आगे सीधा रोड कैंट चौक जा रहा है। ये
सारी आर्मी बेस है। ये वो यहाँ इस नुक्कर से लेके वो अगली नुक्कर तक ये सारी आर्मी बेस है। बाकी अब्दुर्रहमान भाई हमारे साथ में है ना भाईजान। हेलो बड़ी, कैसे हो साहब? पागल हूँ मैं, पागल हूँ। तो वहाँ से फ्री हो गए, भाईजान घर आ गए हैं। चेक करें भाईजान, फुल सन्नाटे हैं, ना बंदा ना बंदे के साथ कोई नज़र ही नहीं आ रहा। अब्दुर्रहमान भाई को फुल सर्दी लगी पड़ी है, कह रहा है मेरा नाक बह रहा है। चेक करें। हेलो बड़ी, इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, मुझे लेके गया है। यार ये भी बड़ा शुक्रिया बंदा है यार, पागल है ये। छोटा भाई है मेरा मगर है पागल। ये पता है ये मेरा क्या है, ये चेला है मेरा, चेला। ऐसे ही है भाईजान। वो तो चेला, पर चेले को इतना ही चेला चलाओ कि चल सके। चलो ठीक है जी, घर आ गए, रेस्ट कर लिया। अब मैं उठाऊँ, अभी भी उठाऊँ तो अब्दुर्रहमान भाई की अकेडमी का टाइम हुआ है, इसको अकेडमी छोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। आज अब्दुर्रहमान भाई कैसा लग रहा है अकेडमी जाके? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा क्यों नहीं लग रहा? पढ़ोगे तो बढ़ोगे, आपने वो कहावत नहीं सुनी? कहावतें होती हैं, हकीकत में नहीं बदल जाती। सही है जी गाइस, जवान नहीं पढ़ना चाहता। चलते हैं, इसे छोड़ते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। मान भाई की अकेडमी के बाहर आ गया, वो सामने अकेडमी है, ये द सेंटर ऑफ ड्रीम एजुकेशन। भाई अकेडमी जा रहे हैं। ओके भाई, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ है। अल्लाह हाफिज़। 1 hour later. तो खैर हम तो घर आ गए, अब्दुर्रहमान को अकेडमी छोड़ दिया, शाम को उसे वापसी लेने जाएंगे, देखो क्या बनता है। उसके बाद सही सर्दी पड़ रही है आज रोड पे ना, हवा भी चल रही है, दूसरा ओस भी अभी से गिरने लग गया है, यानी अभी 5-6 बजे हैं, आप यकीन करें, और हल्की हल्की ओस गिर रही है। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो आज रात को 9-10 बजे बहुत कमाल किस्म की सर्दी पड़ेगी मुल्तान में ना। बाकी घर आ गए हैं, नाश्ता मैंने कर लिया था, कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए। देखते हैं मुबशिर औरों को या फाद औरों को बुलाते हैं, फिर उनके पास थोड़ी देर बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। अगर नहीं आएंगे तो भाई फिर हमजा ज़ुएब ने आज कहा सुबह कि यार शाम को कहीं चलने का सीन बनाएंगे। एक गरीबी भाई आए हुए हैं, इंशाल्लाह आपको भी उनसे मिलवाएंगे आज शाम को। ठीक है गाइस, वेट करते हैं क्या बनता है। 2000 years later. बैठे थे, गुलरेज भाई को कॉल की, मैंने आपको बताया था कि गुलरेज भाई को बुलाया हुआ, उन्होंने बात करनी। खैर उसको कॉल की, वो आया है अभी अभी, उनसे आपको मिलवाते हैं, बिठाया मैंने बैठक के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाओ? जी जी, अल्लाह का करम है। भाई व्लॉग स्टार्ट भाईजान कर दिया किधर? आपने। नहीं भाईजान किधर गुम हुआ? भाई हम तो यही हैं, आप बड़े व्लॉगर बन गए हो माशाल्लाह से। आप 2026 में व्लॉगिंग कर रहे हो और कहते हैं आप 2024 हो। ये बताओ ये क्या सीन है? पहले चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। यार वो ना गलती से मैंने कह दिया था। और दूसरा यार, बड़े भी लोग नहीं है यार, अल्लाह पाक में तरक्की दे इंशाल्लाह, वो एक बात की बात है। मगर अभी फ़िलहाल तो जो हैं आप सब लोगों के साथ हैं, आपके सामने ऐसे ही है। जी जी ऐसी है, लेकिन फिर भी वैसे यार एक बात है, आपने 2-3 दफ़ा कहा 2024 चल रहा है, ये है वो है, ये क्या सीन है? यार वो ना असल में उस टाइम जिसमें बंदे के साथ था ना, वो भी कोई ना मैं अब कुछ कहूँगा नहीं यार, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझ गया। तो वो भी वैसे ही बंदा है, और वो ना इतनी कुछ जल्दी में बात कर रहा था कि बंदा आगे कुछ बोल ही ना सके। ऐसे ही है क्या? जी जी ऐसे ही है। मैंने आपका व्लॉग देखा है, बल्कि व्लॉग तो मैंने आपके सारे देखे हैं माशाल्लाह। ऐसे लगता है बड़ा कोई आप कोई भूतों वाली जगह पे फिर रहे हो, घोस्ट हंटर हो आप, इतना सीरियस रहते हो, बंदा कोई मजाक कर लेता है बीच में। अच्छा ठीक है। नहीं भाईजान ताबेदार, असल में मैंने तो पहले व्लॉग में कहा था भाई अगर कहीं गलती है तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुले हैं। मगर किसी ने नहीं बताया, आप बता रहे हैं तो हम इस भाईजान इस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा अब क्या सीन है, कहाँ चल रहे हैं? भाई जहाँ आप कहोगे चल लेते हैं। चलते हैं यार, कहीं पैदल बाहर चलते हैं, कहीं गपशप लगाते हैं। उन्हें इन्ना तो पैसे नहीं के तेल पवा रही है। घर से निकल आए, अब वहाँ अभी बैठ के गुर्रेज भाई ने कहा जी जहाँ आप कहेंगे वहाँ चलेंगे। अब गुर्रेज भाई लेके जा रहे हैं हमें अपनी मर्जी से। अच्छा पूछते हैं गुर्रेज भाई किधर लेके जा रहे हैं? गुर्रेज भाई किधर लेके जा रहे हैं हमें? यार ये मैं सही बताऊँ ना आपको, तो आज से कितना टाइम पहले की बात है। कहाँ पे, किस चीज़ की? क्लिनिक पे। तकरीबन 2 साल आपको हो गए हैं, 1 साल या 1.5 साल एक मुझे हो गया। खैर है। अच्छा यार आज हम जहाँ जा रहे हैं ना, वो ऐसी जगह है, मतलब पीठ पीछे उस जगह पे जो लोग हैं ना, वो उनका दिल करता है हमें कत्ल कर दें, ठीक है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं ना,
हमें खुद को ऐसे फील होता है जैसे हम ना भनोई हैं उनके हम उनके घर गए हैं और फुल भनोइयों वाला हमें प्रोटोकॉल मिल रहा है। ठीक है, वो जगह ऐसी है। नहीं ये बात तो है नहीं, वाकई कसम से अगर हम उनके सामने है ना तो कसम से अपने बाप को इतनी इज्जत नहीं देते होंगे जितनी हमें देते हैं। और अगर बात आ जाती है पीठ पीछे की तो हमसे बड़ा और गंदा, बुरा और गंदा इंसान कोई नहीं है। ऐसी है गुलरेज भाई? ऐसे ही है भाई, पीठ पीछे तो हमें वो सूली पे चढ़ा दें, गोली शोली मार दें ऐसे लगता है। लेकिन अब हम जा रहे हैं, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं क्या सीन होता है वहाँ। ओके जी गाइस, खैर क्लिनिक चल रहे हैं, आपको क्लिनिक भी दिखाते हैं जहाँ हम दोनों भाइयों ने काम किया, और फिर आपको वापसी पे ज़रा एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाएंगे। पहले आपको क्लिनिक दिखाते हैं। A few moments later. ओके जी गाइस, ये हमारा क्लिनिक आ गया जहाँ पे मैंने और गुलरेज भाई ने काम किया। बाकी अब आगे चल के आपको स्टोरी बताते हैं। तो मैंने आपको क्या स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी कुछ यूँ है भाईजान, मुझे अच्छे से याद है कि मैट्रिक के पेपर दिए थे, ये मेरे होने थे अभी, या मैट्रिक के पेपरों के बाद मैं एफएससी के मैंने पेपर देने थे। तो अभी पेपर देने थे मैंने, तो मैं यहाँ क्लिनिक पे आया था क्योंकि कॉलेज प्राइवेट रखा हुआ था, एकेडमी जाता था सिर्फ, और इधर आ गया था। पेपर यानी मैंने क्लिनिक के अंदर ही दिए। उसके बाद भाईजान क्लिनिक टाइम गुजारा। गुलरेज भाई का मेरे सीनियर थे, असल में ये वैसे भी मेरे से बड़े हैं और ये मेरे सीनियर थे। वहाँ भाइयों के साथ अच्छा टाइम गुजारा सारों के साथ। तो कुछ वजूहत ऐसी बनी कि यहाँ पे ना कुछ ऐसे बंदे हैं कि अगर किसी का एक का होते देख लेना कि भाई कोई साथ क्यों बैठ रहा है, खुश क्यों है, तो ये कहते हैं कि नहीं ये सारे साथ क्यों हैं, ये खुश क्यों है। तो हमारा एक ना एक का था जो ना भाई जैसे देख लो, गुलरेज हो गया, मैं हो गया, उसके बाद आहद भाई थे, हम सबका एक का था। तो इनको दर्द थी कि भाई ये सारे एक जैसे एक साथ क्यों रहते हैं। ऐसे ही है गुलरेज भाई? ऐसे ही है भाईजान, ये वजूहत थी। अच्छा, उसके बाद जो है ना इन्होंने कोशिश की जी ऐसे ऐसे ना इन्हें निकालें। कोई गलती छोटी सी, यानी गलती होनी नहीं है भाई, इन्होंने दिखाना है कि भाई गलती होगी तुझसे, इन्होंने बना लेनी है। अब मैं नामजद नहीं करूँगा, 4 बंदे वाज़े तौर पे कहूँगा मैं, 4 बंदे जिसमें 2 मेरे अपने घर के, जिनके साथ कहीं ना कहीं से हमारा खून का रिश्ता निकलेगा, ठीक है, और 2 अननोन पर्सन, ये मिल के प्लान कर लेते थे जी अभी इसकी बारी लगवा दो। पहले इन्होंने किया गुलरेज और आहद के साथ, इन्होंने किया जी तूने ये कर दिया, तेरे से गलती हुई है, कैमरे में देख लिया। शेख नईम साहब, यार समझ नहीं आती, ठीक है कैमरे में देख लिया, जब प्रूफ मांग रहे हैं तो दो तो सही, तुम सब ने देखा तो हमें भी दिखा दो, ठीक है गलती हुई है। इनके पास प्रूफ नहीं होता, किसी चीज़ का नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अगर बात आई फिर मेरे पे, ऐसा ऐसा मेरी बारी लगने लगी। भाई 2 तो चले गए थे, अब मैंने बाकियों के साथ ज़रा बना ली तो मेरी बारी लग गई जी। अब मेरे रोज़ाना शिकायतें आने लगी, तू ये कर रहा है, तो इन्होंने जी मेरे को नामजद कर लिया। और मेरा ना इन्हीं दिनों में चार्जर गायब हुआ, बिल्कुल फार्मेसी जहाँ हम बैठते थे ना, फार्मेसी के अंदर चार्जर लगा हुआ था और बिल्कुल सामने कैमरे के पड़ा था, वो अंदर से गायब हो गया। मैंने जब वीडियो मांगी इनसे तो इन्होंने कहा जी नहीं जी कोई वीडियो नहीं है, ये है वो है। अब जब इन्होंने मुझे निकालना था, मैंने इनसे जब वीडियो मांगी, इन्होंने कहा जी हाँ जी आपको 2 दिन में ना एक बंदा है जिसके साथ ऐसे समझ लो मेरे रिश्तेदारों में आता है एक बंदा, उसको जी उसके हाथ आपकी वीडियो भिजवा देंगे जी, आपसे ही गलती हुई है। इन्होंने वो वीडियो नहीं भिजवाई, 2 दिन का इन्होंने टाइम लिया। 2 दिन बाद मैं जब गया इनके पास, इन्होंने भाईजान मेरे को कहा जी अब तू क्या चाहता है, फसाद डालना चाहता है, ये है वो है, यानी बस किसी को पॉइंट आउट करना नहीं है, किसी का एक का देखा नहीं इन्होंने, और ये लग गए हैं कि भाई सारे जो है ना उसको निकाल दो। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो गया, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम वहाँ से निकले हैं ना, हम बहुत खुश हैं और जितना हम वहाँ कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं। हाँ ऐसे ही है, कोई चक्कर नहीं है किसी का। बाकी जो हमने वो बात की थी कि भाई हमें बनोइयों वाली इज्जत देते हैं पीठ पीछे मारने की, हमने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया। लेकिन अगर किसी को भाई जूता पूरा आ रहा है तो आप पहनो, शौक से पहनो, बाकी हमारा तो कोई चक्कर नहीं है। कमाल कर दिया आपने, कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। नहीं वाकई यार, हमने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया भाई, मैंने सिर्फ आपको कॉमन सी बातें बताई हैं, पॉइंट आउट मैंने किसी को नहीं किया। हाँ अगर किसी को जूता पूरा आ रहा है तो शौक से पहनो, हमें तो कोई नाराज़गी नहीं है।
ये स्टोरी है जी ना मेरी कोई नाराजगी है ना हमें किसी का कोई डर है। जिसको अगर बुरा लग रहा है वो हमारे मुंह पे आके कह दे कि बुरा लग रहा है, उसको फिर हम बताएंगे हमें कैसे बुरा लगता था। ठीक है जी गाइस, ये स्टोरी थी। घर जा रहे हैं, घर जाके आपको मिलते हैं जी गाइस। व्लॉग को कर रहे हैं यहाँ पर एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारा जब भी व्लॉग आए आपको नोटिफिकेशन हो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।